जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पुरुषोत्तम माह में आने वाली संकट चतुर्थी का व्रत कब है, पूजा करने की आसान सी विधि और व्रत कथा। पुरुषोत्तम माह को बहुत ही शुभ फल देने वाला महीना माना गया है, क्योंकि इसके अधिपति स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु हैं। पुरुषोत्तम माह का शुभ संयोग हमें 3 साल बाद मिलता है, इसीलिए इस महीने भगवान श्री हरि विष्णु की और हमारे कुल देव इष्ट देव की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा अर्चना करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास में आने वाली संकट चतुर्थी व्रत को विभुवन संकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो प्रत्येक महीने में 2 चतुर्थी पड़ती है, एक तो कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की, लेकिन विभुवन संकट चतुर्थी का व्रत हर 3 साल बाद एक ही बार आता है। यह कृष्ण पक्ष में आता है। जो शुक्ल पक्ष में चौथ का व्रत आता है उसे विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। विनायक चतुर्थी के व्रत में श्री गणेश जी भगवान की पूजा पाठ और व्रत किया जाता है, लेकिन इस दिन चंद्रमा देखना निषेध होता है। और कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को संकट चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन संकट चौथ का व्रत रखकर गणेश जी की पूजा की जाती है और पूरा दिन निराहार रहकर शाम को चंद्रमा उदय होने पर व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में चंद्रमा के दर्शन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अब की बार साल 2023 में अधिक मास संकट चौथ का व्रत 4 अगस्त 2023 शुक्रवार को रखा जाएगा। विभुवन संकट चतुर्थी का व्रत 3 साल में एक बार आने का कारण है कि यह व्रत अधिक मास में आता है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विभुवन संकट चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा और भगवान गणेश जी की पूजा भी की जाएगी। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती है। जो भी महिला इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करती है उसे अखंड सौभाग्य और संतान की लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही व्रत रखने वाले को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत में पूरे दिन निराहार रहकर रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत पूर्ण होता है। संकट चौथ के व्रत में व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि संकट चौथ का व्रत है उसकी कथा दोपहर में 1 बजे के बाद सुननी चाहिए। लेकिन कथा सुनते समय ध्यान रखें कि उस समय राहु काल का समय ना हो, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। सावन अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 4 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 12:45 पर हो रही है और इसका समापन 5 अगस्त शनिवार को सुबह 9:39 पर हो जाएगा। इसीलिए इस दिन गणेश जी के साथ चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रोदय का समय 4 अगस्त को है। इसी वजह से संकट चौथ का व्रत 4 अगस्त को ही रखा जाएगा। 4 अगस्त को चंद्रमा का उदय होने का सही टाइम है 9:20 पर। तो आप चंद्रमा उदय होने पर विधिवत चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य देकर फिर व्रत का पारण करें। अगर आप भी अधिक मास में आने वाली संकट चौथ का व्रत रखना चाहते हैं तो इस दिन सुबह जल्दी उठें और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और लाल रंग के वस्त्र पहनें। पूजा करते समय अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। फिर गणेश जी भगवान चौथ माता यानी कि शिव परिवार की फोटो के आगे घी का दीपक जलाएं और जल से भरकर कलश रखें। व्रत का संकल्प लें। उसके बाद में ओम गणेशाय नमः या फिर गंग गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और अपने मंगल जीवन की कामना करें। उसके बाद भगवान को लड्डू या फिर तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग लगाएं। सूर्य उदय होने पर सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। फिर दोपहर में 1 बजे के बाद में शुभ समय देखकर व्रत कथा सुनें। व्रत कथा समाप्त होने पर अपनी सास या घर की कोई बड़ी बुजुर्ग महिला के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें और शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। अगर आप इस तरह पूरी श्रद्धा से विधि अनुसार व्रत करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं अधिक मास संकट चतुर्थी व्रत कथा। तो पूरी श्रद्धा भाव से और प्रसन्नचित मन से सुनना और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में, मित्रगणों में शेयर करना, ताकि व्रत करने वाली मेरी सभी बहनें इस कथा को सुन सकें। बोलो गणेश भगवान की जय हो, बोलो चौथ माता की जय हो। अधिक मास संकट चतुर्थी में सुनी जाने वाली यह कथा सतयुग के समय की है। इस कथा को महर्षि वेदव्यास जी ने पांडव रानी द्रौपदी को सुनाई थी।
जब पांडव अज्ञातवास में रह रहे थे। वहां पर द्रौपदी कौरवों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को बार बार सोच कर बहुत ही दुखी रहती थी। जब दुशासन ने द्रौपदी को निवस्त्र करने की कोशिश की थी और भगवान श्री कृष्ण ने बचाया था और दुर्योधन ने एक बार अपमानित भी किया था, तो द्रौपदी हर समय उसी बात को सोच कर चिंतित रहती थी कि मैंने न जाने कौन सा ऐसा पाप किया है जिसकी वजह से मेरे साथ इस तरह का भद्दा व्यवहार किया जा रहा है। तो द्रौपदी को इस तरह दुखी देखकर सारे पांडव बहुत ही चिंतित हो गए और सोचने लगे कि ऐसा क्या करें कि द्रौपदी इस दुख से बाहर आ जाए और उन सब बातों को भूल जाए। तभी वहां पर एक दिन महर्षि वेदव्यास जी आ पहुँचे। तो पांडव महर्षि वेदव्यास जी को देखकर बहुत ही खुश हुए और श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि आप लोग इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो पांडवों ने हाथ जोड़कर वेदव्यास जी को अपनी सारी व्यथा बताई। तो सुनकर वेदव्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के बारे में बताता हूँ जिससे तुम्हें इन तमाम मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर महर्षि वेदव्यास जी ने एक कथा कहनी शुरू की कि एक समय की बात है, चंद्रसेन नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम रत्नावली था। वह बहुत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का था। अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था। उसके राज्य में प्रजा भी अपने राजा से बहुत ही संतुष्ट थी। इस तरह सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन राजा पर मुसीबत आन पड़ी। दुश्मन देश ने राज्य पर हमला कर दिया, जिसमें राजा चंद्रसेन हार गए और उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया गया। तो राजा चंद्रसेन अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर जंगल में रहने लगे। ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले राजा रानी दर दर की ठोकरें खाने लगे। एक दिन अन्न और जल की तलाश में राजा और रानी दोनों बहुत ही व्याकुल हुए इधर उधर घूम रहे थे। तो वो घूमते घूमते अनजाने में मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ जाकर राजा ने बड़ी ही श्रद्धापूर्वक ऋषि को प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। तो ऋषि ने राजा से वहाँ आने का कारण पूछा। तो राजा ने अपनी आप बीती सुनाई और कहा कि मैंने ना जाने ऐसे कौन से पाप कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तो महर्षि मार्कंडेय ने राजा की सारी बात सुनकर कुछ देर तक ध्यान लगाया और राजा चंद्रसेन के पिछले जन्म के कर्मों के बारे में उन्हें बताने लगे कि हे राजन, तुम पिछले जन्म में भी राजा थे। शिकार करने के लिए एक बार जंगल में गए हुए थे, तो वहाँ तुम्हारी नज़र लाल रंग के वस्त्र पहने कुछ नाग कन्याओं पर पड़ी। तो आप उत्सुकतावश उनके पास चले गए और वहाँ जाकर उनसे पूछा कि आप झील के किनारे क्या कर रही हैं। तब नाग कन्याओं ने राजा को बताया कि वे अधिक मास संकट चतुर्थी का व्रत कर रही हैं। तो राजा ने कहा कि इस व्रत को करने से क्या होता है। तो राजा के पूछने पर नाग कन्याओं ने बताया कि इस व्रत को करने से सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है, संतान की प्राप्ति होती है, खोया हुआ मान सम्मान वापस मिल जाता है, अपने जीवन में खूब प्रसिद्धि मिलती है। अधिक मास में आने वाला संकट चौथ का यह व्रत सबसे मंगलकारी है। तो नाग कन्याओं की बातों से प्रेरित होकर राजा ने भी व्रत करने का निर्णय लिया और नाग कन्याओं से सारी व्रत की विधि पूछ ली। उसके बाद राजा और रानी दोनों संकट चौथ का व्रत करने लगे। संकट चौथ व्रत के प्रभाव से राजा को किसी भी चीज की कमी नहीं रही। इतनी प्रसिद्धि और शक्ति जीतने के बाद में राजा भगवान के आभारी नहीं रहे। उन्होंने संकट चौथ का व्रत करना छोड़ दिया। वो अहंकारी और अन्याय प्रिय राजा हो गए, जिससे उन पर संकट चौथ का प्रकोप हुआ और अकाल मौत हो गई। ये कहकर ऋषि ने बताया कि हे राजन, आपने पिछले जन्म के दुष्कर्मों को झेलने के लिए एक बार फिर से शाही घराने में जन्म लिया है और इस प्रकार की समस्याओं से आपका सामना हो रहा है। अगर तुम इस संकट से छुटकारा पाना चाहते हो तो आने वाले अधिक मास में संकट चौथ का व्रत करो और भगवान से अपने द्वारा की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगो, तो ही तुम्हें संकट चौथ के आशीर्वाद से अपना खोया हुआ मान सम्मान वापस मिल सकता है। तो महर्षि की बात सुनकर राजा चंद्रसेन को एक बार अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कसम खाई कि आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा और आने वाली हर संकट चौथ का व्रत मैं पूरे विधि विधान से श्रद्धापूर्वक करूँगा। इस प्रकार का संकल्प करके महर्षि मार्कंडेय से आशीर्वाद लेकर राजा लौट आए और फिर अधिक मास में आने वाली संकट चतुर्थी का व्रत
रत्नावली के साथ पूरे मन से सच्ची श्रद्धा से किया और अपने पूर्व जन्म में की गई गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगी तो चौथ माता के आशीर्वाद से राजा चंद्रसेन को अपना खोया हुआ राज्य और गौरव वापस मिल गया। तो कथा समाप्त होते ही द्रौपदी को अपना उत्तर मिल गया। द्रौपदी के साथ साथ पांडवों को भी पता चल गया कि उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और अपना सारा सम्मान और राज्य खो दिया। उन सब की वजह हमारे कर्म है। उसके बाद महर्षि वेद व्यास जी से व्रत की सारी विधि पूछकर पांडवों ने और द्रौपदी ने आने वाली अधिक मास संकट चौथ का व्रत पूरे विधि विधान से किया, जिसके प्रभाव से उन्हें कौरवों पर विजय प्राप्त हुई और अपना खोया हुआ मान सम्मान वापस मिल गया। बोलो संकट चौथ की जय हो, बोलो गणेश भगवान की जय हो। तो ये थी अधिक मास संकट चौथ से जुड़ी हुई छोटी सी जानकारी और व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में संकट चौथ व्रत के निमित्त एक सुंदर सा कमेंट जरूर करना और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। चौथ माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।